एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक हैवल्स। मैं हूं क्रिश, आपका इंस्ट्रक्टर फॉर दिस ऑसम सीरीज जिसका नाम है एंड्रॉयड बिगनर टू प्रो विद कोटलिन। हमारे वीडियो में अगर हम थोड़ा रिकैप करें तो हम देखेंगे हमने क्या क्या देखा। डेटा टाइप देखा, राइट, इंस्ट्रक्शंस देखा, जिन दोनों से मिलकर हमारा सॉफ्टवेयर बना होता है। फिर हमने ये देखा कि भाई जो डेटा होता है उसमें यूजिंग डेटा टाइप हम कैसे वैल्यू स्टोर करते हैं और यूजिंग इंस्ट्रक्शंस उस डेटा को कैसे यूज़ करते हैं। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे कि जो हमारा डेटा है, राइट, अगर हमें उस डेटा पे कुछ ऑपरेशन करने हैं, राइट, ऑपरेशन इन द सेंस कि मान लीजिए मुझे यूज़र स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं वो ऐड करने हैं, राइट, या कुछ मुझे डिवाइड करना है कि भाई उसकी कितनी परसेंटेज हुई, तो मैं उसके लिए जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो लगाऊंगा, राइट। तो आई मीन लाइक कि कुछ ऑपरेशंस हमें डेटा पे करने होते हैं टू गेट द डिज़ायर्ड रिजल्ट, राइट। तो वो जो ऑपरेशन करने के लिए हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उन्हें ऑपरेटर्स कह के हमें प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो अब हम देखेंगे इस वीडियो में कि ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं। ये सारे जो है मैंने ऑपरेटर टाइप लिख लिए हैं ताकि जो है थोड़ा टाइम बच जाए। तो जो कोटलिन लैंग्वेज हमें ऑपरेटर प्रोवाइड करती है वो काफ़ी तरह के ऑपरेटर प्रोवाइड करती है। सबसे पहले टाइप के जो ऑपरेटर होते हैं वो हमारे कहलाते हैं मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। जैसे इनका नाम बताता है आपको कि मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का मतलब कि ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? यूजुअली आपके 5 मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं। या तो आप प्लस करोगे, या सब्ट्रैक्ट करोगे, या आप मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे, या आप जो है रिमाइंडर निकालोगे, राइट। सो प्लस माइनस स्टार इज़ यूज फॉर मल्टीप्लाई, ठीक है। आपका स्लैश ये डिवाइड के लिए, और ये एक नया ऑपरेटर शायद आपने कभी देखा नहीं होगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड से तो आप सभी को पता होगा, बट ये परसेंटेज साइन से एक ऑपरेटर होता है, इसे हम बोलते हैं रिमाइंडर ऑपरेटर, राइट। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करता है? हमें रिमाइंडर प्रोवाइड करता है जब ये हम दो नंबर्स पे यूज़ करते हैं, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो नंबर हैं, ठीक है। where name 1, let's define this type as int, is equal to 6, right. We have where num2, this type is also what, integer, right. And let's say we have this number is 4, right. We'll create one more variable, we'll call it result, right, and equal to what. Now we can apply these operators on these numbers. So what we can say, num1 plus num2, right. And if we print this result, right, and run our program, you will see we got the result 10, right. Similarly, if I use minus, right, then I got result 2, right. Similarly, I can use multiply, right. So I'll get the result 24. And if I do divide, right, so what is the expectation? What we will get? We'll get 1.05 or what? Okay, so we are going to get 1, right. Why? Because this divide, if we use divide operator on the two integers, right, then it will always return an integer part of the division, right. The point part it will not return, right. So now say I have another variable which is num3, and basically say so float type 4.0, I said f, right. So if I divide this by 3, right, sorry, what a result num3, oh sorry, okay, my bad. Okay, so if you see, now we'll get the result in floating point operation, right. So we got, so it means that if we want the floating point result, then one of the operand of this divide operator should be float, then we'll get result in float. Otherwise, if both the operand are your integer, then we'll get result in integer, right. Now we'll see how to use remainder operator, right. So if I say num2, right, and I see the result, what result I got? I got result 2. It means that after completely dividing, right, whatever is the remaining part, right, that it provides, right. अब हम इसका यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? मान लीजिए कोई नंबर है,
राइट। हमें चेक करना है कि भाई ये जो है आपका प्राइम है कि ओड है। तो हम क्या करेंगे, उस नंबर को अगर हम 2 से रिमाइंडर ऑपरेटर यूज़ करके 2 के साथ रिमाइंडर्स का निकालते हैं, अगर 0 आता है तो इट मीन्स दैट नंबर इज़ इवन, और उसमें 1 आता है तो नंबर इज़ ओड, राइट। So next we will see this assignment operator. I think assignments operator we have already used like a lot when we are assigning the values to variables. तो ये कैसे काम करता है, ये where से num1 is equal to say 25, right। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, we are assigning the value 25 to num1। so ये assignment operator that will work on जब भी हम जो है अपने वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं। लेटर वी विल सी कि ये सेम ऑपरेटर वी विल यूज़ टू बेसिकली क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लासेस, राइट, एंड देयर एज वेल वी कैन यूज़ इट, राइट। सो यू नो इट ऑलरेडी वेरी वेल। नेक्स्ट इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर। सो व्हाट इज ऑगमेंटेड असाइनमेंट ऑपरेटर? सो व्हाट हैपन्स, से आई हैव a variable a, right, or let's say num1, right, and its value is 4. Now say I want to add something to this variable only and want to reassign value, the addition to this num only. So how I will do that? Num is equal to num1 plus say 4. So if I print that, right, num1 and I run my program so what will happen? Sorry, plus, right? Okay, so if we see that we got the result 8, but what we have to do, actually we have to write num1 and plus to 4. So we have a shorthand operator for this thing, right? Instead of writing like this, we can have plus augmented assignment operator. So what it will do, it will basically add 4 to the existing number and will reassign the value to it, right? So we see that, right? So as we got 8, so we got same result, right? So similarly we can use this for everything, right? So for 4 minus 4 we'll get 0. We can do that for multiply, so we'll get 16. Okay, and similarly we can do that for divide, right, and we got 1, right? So so if you see, like, we can use that, right? Similarly, if we use that with your remainder operator, then again we are going to get the 0. Why? Because here we are not getting any remainder when we are dividing 4 by 4. So that is your augmented assignment operator. That is a shorthand for doing some operation on the same number. Next, let's see increment or decrement operator. So increment and decrement operator, what it does basically, it increase or decrease number by 1. So say I have somewhere num1 and I have value 8 assigned to it. If I do num1 plus plus and then I try to print num1, right? So you'll see I'll get 9, right? Similarly, if I do minus minus, then it will reduce the number by 1, right? So we got 7. There is one more thing. Say I have another variable num2, right? And in this basically I want to assign the value, right? I incremented the value by 1 and assign it to num2, right? And if I try to print num2 as well, right? So if you see, first thing that I'm getting both the things on the same line on console, right? The print. So if I want to print on different lines, what I will use, I'll use print ln, right? So what it does basically, it prints every print statement on next line, right? So we got 9 and 8, but if you see here, the num2 basically is not increased, right? Because we are using increment operator, so num2 value should be 9, but here is 8. Why it is like that? ऐसा इसलिए है क्योंकि ये जो आपका प्लस ऑपरेटर है, जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, इफ आई यूज here, right, after the number and try to assign to some other variable, तो होता क्या है कि ये पहले num1 को num2 में असाइन कर देता है, उसके बाद num1 को
ये y1 इंक्रीमेंट करता है। बट अगर हमें रिजल्ट चाहिए कि पहले वैल्यू इंक्रीमेंट हो उसके बाद असाइन हो, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये प्लस प्लस को पहले लगाएंगे इसके, राइट। जो हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसको नंबर के पहले रखेंगे। तो इस केस में अब क्या होगा, ये पहले नंबर को इंक्रीमेंट करेगा, उसके बाद इसको नंबर 2 में असाइन करेगा, राइट। सो इफ़ यू सी द रिजल्ट नाउ, राइट, we'll get 9 in both the cases, right? So remember this, if we are using that before the number and try to assign it, then it will first increase and then assign. If we are using post that number, then first it will assign and then it will increment the value. So same is with minus, right? Decrement operator, if I use the decrement operator before that, it will first assign, first decrement and then assign. If I use that post number, in that case what is going to do, first is basically so num1, right, so num2 is still 8. Why? Because वी आर डूइंग दैट पोस्ट असाइनमेंट। ओके, तो अभी तक जो भी ऑपरेटर हमने देखे हैं यूजुअली वो किस पे काम कर रहे थे, आपके मैथमेटिकल ऑपरेटर थे और मैथमेटिकल वैल्यूज़ पे काम कर रहे थे, अपार्ट फ्रॉम असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम देखेंगे इक्वलिटी ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या करता है, ये दो वैल्यू को चेक करता है, राइट। इक्वलिटी ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, इक्वल टू जो चेक करता है कि वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। दूसरा है नॉट इक्वल टू, राइट। सो ये जो आपका एक्सक्लेमेशन साइन है इसे हम नोट भी बोलते हैं, राइट। सो इससे नॉट इक्वल टू, राइट। तो ये क्या चेक करता है कि वैल्यू इक्वल नहीं है क्या, राइट। इन दोनों का आउटपुट क्या होता है, इन दोनों का आउटपुट हमेशा एक बूलियन होता है, या तो ऐसा सच है या नहीं है, राइट। सो से आई हैव टू वेरिएबल, राइट, num1 is equal to 6, right. I have num2 is equal to 4, राइट। तो अगर अभी मैं देखना चाहूँ, मैं एक रिज़ल्ट लेता हूँ, वेर रिज़ल्ट इक्वल टू num1 इक्वल टू num2, राइट। अच्छा, एक चीज़ और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो हम कोटलिन का कोड लिखते हैं, इट्स ऑलवेज गुड बेसिकली टू हैव स्पेस आफ्टर लाइक हेयर सो दैट योर कोड लुक्स क्लीन एंड नीट, राइट। सो इससे आपकी जो है रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की और देखने में भी कोड अच्छा लगता है, राइट। सो अब अगर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ आपका रिजल्ट, राइट, सो लेट्स सी व्हाट हैपन, राइट। सो इसने क्या रिटर्न किया, इक्वल टू ऑपरेटर ने हमने ये चेक किया भाई कि नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल हैं क्या, राइट। तो इसने क्या बताया कि फॉल्स, ऐसा नहीं है, राइट। अगर मैं सेम चीज़ मैं बोलता हूँ कि क्या नंबर 1 और नंबर 2 इक्वल नहीं है, राइट, क्योंकि मैंने पूछा है नहीं है, क्योंकि ये चीज़ सच है तो इसका मतलब ट्रू है, तो इसका मतलब क्या हो कि अभी ये क्या रिजल्ट करे, रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा आपका ट्रू, राइट, सी, राइट। सो ये हमारे ये ऑपरेटर काफ़ी यूज़फुल होते हैं हमेशा कंडीशंस वगैरह में। आपको कई बार चेक करना होता है कि भाई उसके मान लीजिए किसी बंदे के पासिंग मार्क्स हमें देखने की बंदा पास है फेल है, राइट। सो हम सीधे बोलेंगे भाई कि अगर उसके मार्क्स इतने हैं तो वो पास है, इतने हैं नहीं है तो वो फेल है, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो ये काफ़ी यूज़फुल ऑपरेटर होते हैं। और ऑपरेटर तो सारे ही यूज़फुल हैं जितने भी हम ऑपरेटर यहाँ पे देखने जा रहे हैं। थ्रू आउट द कोटलिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वी विल बी यूजिंग दिस ऑपरेटर ए लॉट, बिकॉज आपके डेटा को प्रोसेस करने के लिए ऑपरेटर ही लगते हैं, राइट। ऑपरेटर्स की आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट विल सी लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं आपके, लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं यूजुअली एंड, राइट। एंड आपका लॉजिकल कंडीशन है जो ये चेक करता है। बेसिकली लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा बूलियन पर काम करते हैं, ये दो बूलियन को चेक करते हैं एंड और ये रिटर्न भी बूलियन ही करते हैं, राइट। इसलिए इन्हें क्या बोलते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये चेक करते हैं कि भाई पहला बूलियन एंड दूसरा बूलियन, राइट, दोनों ट्रू हैं, राइट, या नहीं है, राइट। तो अगर मैं तो इसे हम एग्जांपल से देखते हैं सीधे, राइट। सो वेयर से आई सेड bool1 is equal to true, right, and where bool2 is equal to false, right. Now say again I would say result is equal to bool1 and bool2, right, and then if I print result, right, so what we are doing here कि हमने एक bool1 लिया जिसमें ट्रू लिया, दूसरा bool2 लिया जिसमें फॉल्स लिया। तो इसमें अभी हम क्या कर रहे हैं, हम जो है
रिजल्ट में हमने क्या किया कि हमने देखा भाई bool 1 एंड bool 2 कि भाई bool 1 और bool 2 दोनों ट्रू हैं क्या, राइट। जैसे मैंने पहले कहा था, और इनका रिटर्न क्या होता है इस ऑपरेटर का, हमेशा बूलियन होता है। तो अगर ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, अगर ये दोनों ट्रू हैं तो ये वैल्यू, तो आपका ये ऑपरेटर क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सो हमारे केस में दोनों ट्रू नहीं है, इसलिए क्या रिटर्न करेगा, ये फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अगर आप देखोगे इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया। अगर मैं bool 2 को भी ट्रू कर दूं तो भी ये, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। सो सिमिलरली हमारा और ऑपरेटर होता है, और हमारा कैसे काम करता है। अभी ये क्या करेगा, ये और ऑपरेटर जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, राइट, इस सेइंग और, या तो ये ट्रू हो या ये ट्रू हो, राइट। तो यहाँ पे हमारी एक वैल्यू ट्रू है, इसका मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा, राइट। कई बार हमें चेक करना होता है कि भाई कि मान लीजिए बंदे के या तो इतने परसेंट हों या इतने मार्क्स हों, राइट। अगर दोनों में से कुछ भी है तो बंदा पास है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दैट केस वी विल यूज़ और ऑपरेटर, राइट। बट मान लीजिए कुछ ऐसी कंडीशन आपको करनी कि भाई ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, तभी बंदा पास होगा, राइट। सारे सब्जेक्ट में इतने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 33 मार्क्स होने चाहिए, राइट। और जो है आपका टोटल इतना होना चाहिए। सो इन दैट केस वी विल यूज़ एंड ऑपरेटर, राइट। सो इफ़ वी सी द रिजल्ट ऑफ दिस, अगर इसका रिजल्ट हम देखें यहाँ पे, राइट, तो इसका रिजल्ट क्या है, ट्रू, क्योंकि हमारा एक वैल्यू ट्रू है, राइट। अगर मैं इससे ट्रू कर दूं तो भी हमारा वैल्यू ट्रू ही आएगा, क्योंकि एटलीस्ट एक ट्रू है, यहाँ तो दोनों ही ट्रू हैं, राइट। बट इफ आई टर्न बोथ फॉल्स, राइट, अगर मैंने दोनों फॉल्स किए तो अब रिजल्ट मेरा फॉल्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें से कोई भी एक फॉल्स है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, जब भी हम ये ऑपरेटर यूज़ करते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, तो क्या होता है, जैसे हमने बोला एंड, इस एंड का मतलब क्या है कि यार या तो ये भी और ये भी दोनों ट्रू होने चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर इस ऑपरेटर को ये पहला वैल्यू ही फॉल्स मिल जाता है, राइट, तो उसे इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि होना क्या चाहिए, दोनों आपके ट्रू होने चाहिए। बट इस केस में आपको उससे पहला ही फॉल्स मिल गया, तो ये ऑपरेटर इस वैल्यू को आपकी चेक ही नहीं करेगा, राइट। सिमिलरली अगर मैं और यूज़ करता हूँ, राइट, अगर और में पहला वेरिएबल आपका जो है वो ऑलरेडी ट्रू मिल गया, तो ये जो है इसको चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि उसके कहने का है कि भाई ये जो है एक कोई भी आपका ट्रू होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट इज़ योर नोट, राइट। नोट क्या करता है, बेसिकली ये आपकी वैल्यू को रिवर्स कर देता है, राइट। सो जैसा भी हमारा मान लीजिए bool 1 में फॉल्स है, तो अगर मैं बोलूँगा नोट bool 1, तो ये क्या करेगा, रिजल्ट के अंदर ट्रू असाइन कर देगा। इफ़ आई प्रिंट रिजल्ट देन विल सी ट्रू, राइट। सो ये इसको हम, मेरे ख्याल से यहाँ पे शायद नहीं है, स्विफ्ट में होता है, ओके ओके, टॉगल इज़ नॉट देयर, राइट, ओके, दैट्स फाइन। तो यहाँ पे इस तरह से हम ये लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एंड ऑपरेटर दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तब भी इसका रिटर्न ट्रू होगा, और कोई भी एक वैल्यू ट्रू होनी चाहिए तो इसका रिटर्न ट्रू होगा। नोट जस्ट रिवर्स द वैल्यू, राइट, वॉट एवर, इफ आई हैव ट्रू, राइट, देन व्हाट इट विल डू, बेसिकली इट विल मेक इट फॉल्स। नेक्स्ट हमारे होते हैं रेफरेंशियल इक्वलिटी ऑपरेटर्स, राइट। सो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 3 इक्वल है और नॉट 2 इक्वल है। सो ये ऑपरेटर बेसिकली हम देखेंगे जब हम अपनी क्लासेस वगैरह पढ़ रहे होंगे, जब हम ऑब्जेक्ट वगैरह की बात करेंगे। सो अभी मैं अगर समझाऊंगा तो यहाँ आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, राइट। सो चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर्स की तरफ हम चलते हैं। ये हैं आपके कंपेरिजन ऑपरेटर, राइट। ये क्या करते हैं, जैसे इनका नाम सजेस्ट करता है, ये दो वैल्यू के बीच में कंपेयर करते हैं, राइट। और ये लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरह हमेशा ये भी क्या करते हैं, आपके ये बूलियन वैल्यू ही रिटर्न करते हैं, राइट। बट रेदर देन ऑपरेटिंग ऑन बूल्स, राइट, जो आपके लॉजिकल ऑपरेटर थे वो हमेशा बूलियन वैल्यू पे ही ऑपरेट करते थे, ये आपके किसी भी वैल्यू पे ऑपरेट करते हैं, राइट। सो एग्जांपल देखते हैं फिर से, राइट, वेर नंबर say 9, right, where result is equal to num1 less than num2, right, and let's print the result, right. सो अभी हमने क्या किया, दो नंबर लिए, हमने पहला अपना कंपेयर ऑपरेटर देगा, इस ऑपरेटर को क्या हम बोलते हैं, लेस देन, राइट। तो ये क्या चेक करेगा कि भाई नंबर 1
इज नंबर वन लेस देन नंबर टू, तो ये यहाँ पे क्या है, ट्रू है, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू है, राइट। तो ये क्या कंपेयर कर रहा है, इसे क्या बोलते हैं हम, लेस देन, राइट। तो इस ऑपरेटर को हम क्या बोल देते हैं, लेस देन, राइट। तो अगर मैं इससे रन करता हूँ प्रोग्राम को, सॉरी, माई मिस्टेक, okay, so if you see the result is true because our number one is less than number two, right। आपका दूसरा होता है ग्रेटर देन, राइट। तो ये क्या चेक करेगा, ये नंबर वन इज ग्रेटर देन नंबर टू, सो इन दिस केस व्हाट विल गेट फॉल्स, क्योंकि हमारा नंबर वन क्या है 6 है, नंबर टू जो है हमारा क्या है, फॉल्स है, राइट। ऐसे ही जो है, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन, राइट, ग्रेटर देन, ओके। नेक्स्ट है हमारा लेस देन और इक्वल टू, राइट। सो लेस देन और इक्वल टू, राइट। सो अगर मान लीजिए ये वैल्यू मेरी 8 है, राइट, 6 है, राइट। तो 6 के केस में तो ये हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि लेस देन और इक्वल टू इसका मतलब या तो कम है या बराबर है, तो यहाँ पे ये कम है, तो ये क्या रिटर्न करेगा आपका, ट्रू करेगा, राइट। बट इसकी वैल्यू अगर 9 है, राइट, तो भी ये क्या रिटर्न करेगा, ये ट्रू ही रिटर्न करेगा, क्यों, क्योंकि ये नंबर वन जो है या तो लेस देन है या बराबर है। बट अगर मैं इसकी वैल्यू 10 कर देता हूँ देन इट विल रिटर्न फॉल्स, क्यों, क्योंकि अब इसकी वैल्यू बड़ी हो गई है। सो सिमिलरली इफ आई डू ग्रेटर देन, सो वी कॉल इट लेस देन, राइट, एंड दिस इज कॉल्ड योर ग्रेटर देन, okay. So this is what, okay, now we are checking greater than or equal to, right. So what should be the result should be true because number one is greater than number two, right. But if I say 9, then it will return true because number is equal, right. If I say 8, then in this case it will return, right, false, okay. So I hope you got these compare operator as well, right. These are also very necessary to check the values कि ये कम है या ज़्यादा है, right। okay, next operator is basically हमारा separate a name from types। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने डेटा टाइप्स देखे थे कैसे काम करते हैं, right। next is this question mark and dot। so again we'll see that when we'll basically study nullability, right. This also basically this is called Elvis operator again, we'll read that in nullability. That also is not part of this as of now because you won't understand if I give the example. And this range operator basically we'll see maybe hopefully next lesson when we'll basically study our flow controls। so before we wrap up, right, मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे। so अभी हम आप देख रहे होगे तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल नंबर ले रहे हैं और एक नंबर यहाँ पे भी ले रहे हैं, राइट, और इसको यहाँ पे सीधे ऑपरेटर पे यहाँ पे असाइन कर रहे हैं। so अभी आपका क्वेश्चन हो सकता है भाई हम सीधे भी तो यूज़ कर सकते हैं 6 और 8, राइट। हाँ ये सही है, ट्रू है, बिल्कुल कर सकते हैं। बट जब हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, जब हम सॉफ्टवेयर लिख रहे होते हैं, राइट, तो हमारा जो एक वेरिएबल होता है वो बहुत जगह यूज़ हो रहा होता है, राइट। तो हमारे वेरिएबल का यूज़ ही ये है, राइट, कि ताकि हम उसे जो है मल्टीपल जगह पे यूज़ कर सकें एक जगह डिफाइन करने के बाद, राइट। सो इसीलिए अभी हम जो है इस तरह नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम num1 और num2 यूज़ करके कर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक्चुअल प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि ये वेरिएबल आप अलग अलग जगह से एक्सेस करोगे, right। तो इसीलिए दिस इज जस्ट फॉर एन एग्जांपल फॉर नाउ, राइट, बट वी विल फॉलो दिस पैटर्न ओनली। सो दैट्स इट फॉर ऑपरेटर्स फॉर नाउ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग एंड कीप आस्किंग क्वेश्चंस यूजिंग कमेंट सेक्शन ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच, विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।